बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का बेला HBL PSL की सूरत में इन दिनों नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है और आज तीसरे दिन 2 मैचेस खेले गए। इब्तिदाई 2 दिनों में एक मैच खेला गया, लेकिन आज तीसरे दिन 2 मैचेस खेले गए और इन मैचेस पर हम बात करेंगे। कल की तरह आज भी हमारे पैनल में जो 3 क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, जबकि कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर, विमेन फास्ट बॉलर माहम तारिक। इन तीनों से हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आज कंट्रास्ट के मैच हुए। पहला मैच जिसमें मजमूई तौर पर 415 रन स्कोर हुए और ऐसा लग रहा था कि आज नेशनल स्टेडियम कराची में चौकों और छक्कों की बरसात हो रही है। जो पहला मैच खेला गया कि जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर्स की टीम को और उसे हराया किसने? मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। वो मैच आखिरी ओवर तक गया। उसके बाद जो अब से कुछ देर पहले मैच खत्म हुआ, बिल्कुल कंट्रास्ट में यकतरफा मुकाबला साबित हुआ और इस यकतरफा मुकाबले में कल मुल्तान सुल्तान्स के हाथों 190 रन बनाकर शिकस्त खाने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने आज 8 विकेटों से फतह हासिल की और कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले नसीम शाह की आज तेज रफ्तार तबाहकुन बॉलिंग, जिसमें उन्होंने 20 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। हालांकि नसीम शाह अब तक पाकिस्तान की जानिब से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, टेस्ट मैच में उन्होंने हैट्रिक बनाई। तो बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से आज के अपने शो में। खास तौर पर फास्ट बॉलर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि फास्ट बॉलर्स इस टूर्नामेंट में, हालांकि आज कोयटा की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स का क्या रोल है ये भी बात करेंगे। फिर बैटिंग के हवाले से बात करेंगे कि क्या कराची किंग्स की टीम सिर्फ 2 बैट्समैनों बाबर आजम और शर्जील खान पर खेल रही है। आज भी बाबर आजम ने 32 रन बनाए और उसके अलावा जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, जो कल बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, उनके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान जो थे वो बड़े काम क्वाइट थे। उसके अलावा अगर आप देखें शोएब मलिक, जिन्होंने कल पेशावर ज़ल्मी की टीम की नुमाइंदगी की, वो भी बड़े काम क्वाइट थे। कल पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती थी इनफैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग का शोएब मलिक ने कल मुजाहरा किया था। और फिर बहुत सारी बातें हैं, कैचेस भी आज लिए गए। आज नए कोच से कराची के पीटर मूज, वो अब तक नाकाम रहे। बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और वक्त जाया किए बगैर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में और बहुत सारी चीजें हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि चूंकि हमारी इस ट्रांसमिशन को सर्फ एक्सेल ने स्पॉन्सर किया है, तो बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो आपके सामने आएंगी इस पूरी ट्रांसमिशन में हम लेकर आएंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं मोहम्मद समी से। समी, सबसे पहले तो मैं नसीम शाह की बॉलिंग के बारे में आपसे पूछूंगा। तवील कामत नसीम शाह, लोग कहते हैं बहुत जल्दी वो आ गए, उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास कैरियर भी जल्दी शुरू किया, टेस्ट भी जल्दी खेल गए, एक हैट्रिक की उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मिर्जा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, टैलेंट आपके पास जरूरी है। आप ठीक है, आप कहते हैं कि जल्दी खिलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि पूरे पाकिस्तान की आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो बॉलर जल्दी ही खेलते हैं। इट्स नॉट लाइक बैट्समैन कि आपको पूरे 4, 5, 6 सीजन खेल के पॉलिश होना पड़ता है। 16 साल के 15 साल के क्यों आ जाते हैं बॉलर्स? क्या उम्र सही होती है उनकी? जी हाँ, बिल्कुल होती भी है उम्र सही, और हाँ। कुछ आपको पता है थोड़ा 19-20 भी होता है, लेकिन ये कि कोशिश यही किया जाता है बॉलर को कि एज लॉन्ग एज दे आर फ्रेश, और अगर इंजरी प्रोन नहीं है और अगर जल्दी उम्र में वो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं तो उनको जल्दी चांस दिया जाए, बजाय इसके कि बैट्समैन की तरह कि आपको 4-5 सीजन लगते हैं पॉलिश होने के लिए। तो फास्ट बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट कि 1-2 सीजन में अगर आप इतने क्लेवर हैं और आप एडजस्ट करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको डाल देना कोई जल्दी नहीं है। आज मोहम्मद हसनैन, जिनका बॉलिंग एक्शन पे एतराज था, आज उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की और आज उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट उन्होंने हासिल की, 2 विकेटें सुहेल तनवीर ने, जिनका बड़ा तजुर्बा है, उन्होंने हासिल की और 5 विकेटें जो है वो हासिल की नसीम शाह ने। नसीम शाह की बॉलिंग को कैसे देखते हैं आप? बैट्समैनों ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने पेस से बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा की। अब तो बैटर्स का लफ्ज आ गया है बैट्समैन के बजाय। तो नसीम शाह की बॉलिंग के हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है?
मिर्जा भाई देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह आप गेम को लेते हैं। यही बॉलिंग अटैक कल था तो इतना मुझे ज़्यादा में इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन आज जिस ये एटीट्यूड और जिस माइंडसेट से आए तो आप देखें आज ये पहली बॉल से ही विकेट लेने चाह रहे थे और चाह रहे थे कि अगली टीम को अंडर प्रेशर किया जाए और आउट किया जाए। मतलब ये बहुत मिसिंग आजकल T20 में। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करने जाते हैं, खाली जाते हैं तो आपको विकेट नहीं मिलती, तो आपकी आधी इफेक्टिवनेस वो चली जाती है। तो आप देखें आज आप सुहेल तनवीर ने जिस तरह एक्सपीरियंस यूज किया, बॉल को राइट एरिया में राइट पिच किया, बैट्समैन को मुश्किलात हुई। और आप ये भी देखें कि वो उनको अगली टीम का पता था, एक्सप्लॉइट किया उन्होंने उनकी वीकनेस कि दो बैट्समैन हैं और दोनों लंबा खेलने की कोशिश करेंगे, आपको इतने लिए शॉट नहीं देंगे। तो यही था कि बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लॉइट की कंडीशन और बहुत चल के बॉलिंग की, आउट करने का, जिसका नतीजा इनको कामयाबी की सूरत में मिला। और नसीम शाह आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और बहुत ज़बरदस्त बासलाहियत बॉलर है और उम्मीद करता हूँ ये अपनी फिटनेस का प्रॉब्लम उसके साथ रहा है, अभी भी आप समझते हैं फिटनेस का प्रॉब्लम? फास्ट बॉलर, आप भी फास्ट बॉलर हैं, आपके साथ भी जब इब्तिदा में आप 2001 में आए फिटनेस का प्रॉब्लम था। होता क्यों है फिटनेस का प्रॉब्लम? ज्यादा जोर लगाने से, या जहां से क्रिकेट खेल कर आते हैं वो स्पाइक्स नहीं पहनते, उस वक्त तो फ्लैट रबर के शूज से क्रिकेट खेलते हैं, और फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग करनी, फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जिसका फ़र्क पड़ता है। एक तो सरफेस अच्छी नहीं है जहाँ से आप आते हैं, फिर उसके अलावा ओवर बॉलिंग बहुत ज़्यादा भी होती है कि आपको अभी तक मतलब जो यंगस्टर आते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने कितनी बॉलिंग करनी है, किस सिचुएशन में कितनी बॉलिंग करनी है। उसके अलावा बहुत ज़रूरत जो है आपको सोचनी चाहिए कि जोर भी ज़्यादा लगाते हैं, जोर भी ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन 20 से 22 साल तक जो है ना आपकी बोन डेवलप हो रही होती है, आपका एक्शन मजीद डेवलप हो रहा होता है। तो ये वो एज है जहाँ पे बहुत आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। इंजरीज आती हैं, लेकिन अगर सेंसिबल वही है कि वो बहुत बड़ी मतलब इंजरीज इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वहां पे थोड़ा होल्ड बैक करे, उसको स्ट्रेंथन करे और अपना करियर ताकि इंजरी से पाक कर जाए। यासिर आपकी तरफ आते हैं। रिजवान अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में उन्होंने दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई और उनका मुकाबला कर रहे हैं एहसान अली कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिन्होंने आज भी बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बैट्समैनों की कारकर्दगी के हवाले से, बैटर्स की कारकर्दगी के हवाले से अगर आपसे पूछूं मैं कि चले इस मैच में कराची किंग्स और कोयटा जो ग्लैडिएटर्स के दरमियान, कराची किंग्स के बैट्समैन सिवाय दो बैट्समैनों के कोई और किसी पे रिलाई नहीं कर रहे, आप वजह क्या समझते हैं? टीम के डाउनफॉल की यही वजह है जो बैक टू बैक 2 मैचेस हार गई? देखें इकबाल भाई, अगर आप इनकी सिलेक्शन, टीम की सिलेक्शन देखें तो इसमें ज़्यादातर काउंटी 2-3 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जो काउंटीज भी खेलते हैं। फिर नबी है मिडिल ऑर्डर में, मेरे ख्याल से कोई इतनी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जब टीम सिलेक्शन हुई है उस वक्त मेरे ख्याल से इन लक की भी बात है। देखिए क्रिकेट में लक बहुत बड़ा बहुत मैटर करती है। जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी काउंटी के एक प्लेयर को पिक किया, स्मीट, वो रन कर रहे हैं, और जो कराची किंग्स ने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया वो लोग डिलीवर नहीं कर रहे। तो लक तो हमें इस चीज पे बिलीव है कि यार लक का बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यासिर के कराची किंग्स ने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है तो सिलेक्शन के वक्त तो उनके प्रेसिडेंट वसीम अकरम मौजूद थे, उनसे ज्यादा कौन गहरी निगाह रखता है प्लेयर्स पे? एग्जैक्टली देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो इनकी जो अप्रोच, एवरी टाइम हम देखते हैं कि जब ये अप्रोच, इनकी जो स्टार्ट है बड़ा कैजुअल होता है टूर्नामेंट में। कोई ये 7वां PSL है हम देख रहे हैं, एक आध PSL में ये बड़े तगड़े इन्होंने स्टार्ट किया थे, लेकिन शुरू में बड़े कैजुअल अप्रोच से आते हैं। ये दोनों मैचेस में हमने देखा बड़ी इनकी अप्रोच कैजुअल थी। वेराज अगर हम लाहौर कलंदर बाद में पेस ऑफ कर जाते हैं अपने आप को कंडीशंस के साथ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर इनकी टीम की वो पोजीशन नहीं होती टूर्नामेंट में कि यार ये फिर स्ट्रगलिंग, ये डैमेज कंट्रोल में आ जाती है। तो ये एक बड़ा इनके लिए ये वाला बड़ा टफ मुझे लग रहा है ये ईयर, क्योंकि बाबर आजम और शर्जील खान पे ये बहुत डिपेंड कर रहे हैं, और शर्जील खान को फिनिश करना पड़ेगा, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। हमने आज भी देखा वो 2-3 अच्छे चौके मार के वो आउट हो गए। देखिए आप देख लें, रिजवान को देख लें, एहसान को देख लें, एहसान फिनिश कर रहे हैं, आज भी उन्होंने फिनिश किया है। रिजवान को आप देख लें, फ्लॉलेस इनिंग खेली,
शान मसूद ने फ्लॉलेस इनिंग खेली और कितना बड़ा टोटल आप देखें 210 रन करके लाहौर कलंदर मैच आ रहा है, तो वही बात आ जाती है, लक की बात आ जाती है। लक की नहीं, उस पर मैं मजीद बात करूंगा कि आखिरी ओवर में मैंने समी से भी पूछा कि 3 चौके 1 छक्का खा गए हारिस रऊफ, जो कि T20 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, बिग बैश में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हसनैन भी खेले थे, तो आखिर क्या हो गया आखिरी ओवर में? शाहीन आफरीदी ने अपना ओवर किया ताकि आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का वो टारगेट मिले मुखालिफ टीम को और वो करे। माहम, आप कैसे देखती हैं? आज हारिस रऊफ की बॉलिंग आपने देखी, आखिरी ओवर आपने देखा? जी मैंने बिल्कुल देखा। आई थिंक जो उन्होंने ओवर कराया है और शाहीन शाह अफरीदी को ऑब्वियसली उन पे एक बिलीव होगा कि वो रन रोक लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। जिस तरह से खुशदिल शाह ने क्लीन हिटिंग की है, आई थिंक क्रेडिट उनको देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और मैच फिनिश किया है। तो आप समझती हैं, आप एज अ फास्ट बॉलर, कि फास्ट बॉलर्स T20 क्रिकेट में यॉर्कर्स करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फुल टॉस मिलती है और बैट्समैनों को तोहफा मिलता है जिस पर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक देते हैं? बिल्कुल, यॉर्कर्स करने आप जब भी जाते हो अक्सर हाफ वॉली भी हो जाती है, फुल टॉसेस भी हो जाती है, क्योंकि यॉर्कर एक ऐसी डिलीवरी है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके मैच में आपकी पक्की यॉर्कर्स लगती हैं। तो आप समझती हैं कि मतलब ये तो समी आप भी तो ट्राई करते रहे ना यॉर्कर्स वगैरह? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इकबाल भाई मैं समझता हूँ कि 4 ओवर में अगर 47 रन चाहिए हो और आपके पास शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ बॉल कर रहे हैं, जो आपके पाकिस्तानी इस वक्त अटैक कर रहे हैं, और वो डिफेंड ना कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो माशाल्लाह पाकिस्तान के दोनों लीडिंग बॉलर हैं और डिफेंड करना चाहिए था। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि लाहौर एक ऐसी टीम है जो टूर्नामेंट नहीं जीती है, और इस तरह के चांसेस हम देखते हैं ओवर द ईयर कि वो बहुत मिस करते रहे जीते हुए मैच। बिल्कुल, कभी खुशी देते हैं, कभी गम देते हैं लाहौर कलंदर्स वाले। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के वो इन चीजों को अब अपनी गलतियों से वो सीखें और यहाँ डिलीवर करें, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन है वो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट। राशिद खान ने आज कितनी अच्छी बॉलिंग की, जो अफगानी लेग स्पिनर है। जी हाँ इकबाल भाई, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में उनको लेट लाया गया, क्योंकि आप देखें अगर एक हाई स्कोरिंग मैच में आप विकेट नहीं लेते तो आप रन रेट कंटेन नहीं कर पाते, ये बात एक फैक्ट है। और अगर आप देखें कि 4 ओवर में आप शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और दूसरे बॉलर आउट नहीं कर पाए, तो आपको राशिद खान को लाना चाहिए था। वो माशाल्लाह दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर हैं और स्ट्राइक रेट भी है और विकेटें लेते हैं, तो आप इतना उनको लेट लाएं कि आपने कराची मुल्तान को। कप्तानी भी सीख रहे हैं अभी, आप लगता है पहला मैच था, अंडर प्रेशर भी होंगे शाहीन शाह अफरीदी? जी हाँ बिल्कुल, देखें इस मैच से नजर आया थोड़ा नर्वस थे, राशिद खान लेट लाए, फिर खुद वो पाकिस्तान के लिए भी आखिरी ओवर करता है, या हारिस रऊफ को उन्होंने ट्रस्ट किया, तो ये थॉट प्रोसेस है, कुछ चीजें नई नई कॉम्बिनेशन वो यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें भी देखनी होंगी। तो थॉट प्रोसेस है, समी कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए नौजवान है। उमूमन दुनिया में ये होता आया है कि जो बैट्समैन है वो अच्छे कप्तान साबित हुए, लेकिन बॉलर्स में, ऑलराउंडर्स में आप कह सकते हैं वजीर आजम इमरान खान बड़े अच्छे कप्तान थे, लेकिन एज अ बैट्समैन दुनिया के टॉप के अगर आप कप्तानों की बात करें, चाहे ग्रेग चैपल हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, बेशुमार लोगों के मैं नाम लूं तो वो सारे के सारे, जावेद मियाँदाद भी बेहतरीन कप्तान, मिसबाह उल हक, वो सारे के सारे बैट्समैन थे, बैटर थे। अब देखते हैं कि आगे क्या सीखते हैं शाहीन शाह अफरीदी और किस तरीके से अपनी टीम को फतह की राह की तरफ गामजन करते हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आप अपना जोश जो है वो जरूर जगाए रखिएगा, क्योंकि PSL HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले, आज जिस तरह से पहला मैच हुआ बड़ा दिलचस्प हुआ, कल जो मैच हुआ जो शोएब मलिक ने जितवाया वो भी बड़ा सनसनीखेज रहा, लेकिन 2 मैचेस अब तक यकतरफा हुए। हम इस पर मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं और हम बात कर रहे हैं HBL PSL 7 के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट का मेला, जिसमें आज 2 मैचेस खेले गए। और जो ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया, किसकी नजर खा गई कि 206 रन स्कोर करने के बावजूद लाहौर कलंदर्स की टीम शिकस्त से 2-4 हुई। इस पर थोड़ी सी और मजीद बात करेंगे। बॉलिंग समी, अगर मैं आपसे बॉलिंग की बात करूं, फिर यासिर अमीर की तरफ जाऊंगा, तो पहले तो हम बैटिंग की बात कर लेते हैं। आपसे थोड़ी सी बैटिंग का बताएं। ओपनिंग पार्टनरशिप जो कि हुई फखर जमान और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक को एज एन ओपनर उन्होंने ट्राई किया, कैसे देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक को तो लोग कह रहे थे कि जी वो जो है टेस्ट का बैट्समैन है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, और फिर जो उसने आखिरी 2 न्यूजीलैंड में T20 खेले थे उनमें वो 0 पर आउट हुआ था, उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन, उसको कैसे देखते हैं आप? बड़ा जबरदस्त है, और जिस तरह दोनों आज खेले बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया,
और मेरे ख्याल में आप अगर देखे जाएं पीएसएल के थ्रू आउट ओपनर उमर रिजवान है, इनके ऊपर भी टैग था कि वक्त में कि ये बड़ी हिट नहीं शान मसूद हैं, और आप एहसान अली देख लें, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे फिटनेस के हवाले से। तो ये देखें आप, ये लड़के आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इधर के ये सिस्टम में कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक लड़के का अगर बैड सीजन जाता है तो वो उसको लाइन के पीछे खड़ा किया जाता है। हालांकि अगर आप दुनिया में किसी भी बैट्समैन को देखें, किसी भी ग्रेट प्लेयर को देखें, फॉर्म आनी जाने वाली चीज होती है। तो अगर एक सीजन नीचे गया है तो ये कोचेज हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया एहसान अली सीजन में 300 रन की इनिंग खेली, अब आए उन्होंने दोनों इनिंग में दोनों अच्छे खेले। इस तरह और भी काफी लड़के हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात की, मतलब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में जितना कंपटीशन इस वक्त है और पीएसएल में, क्योंकि सारी टीमें हैं वो ऊपर से रन कर रही हैं, तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। यासिर, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी इन्होंने बात की, अब्दुल्ला शफीक की, एहसान अली की बात की, कामरान गुलाम जिसने कि गुज़िश्ता सीजन में 1200 से ज़ायद रन बनाए, टीम के साथ घूमता रहा, आज उसको लाहौर कलंदर्स की टीम ने अपनी फाइनल लाइनअप में शामिल किया। सुहेल अख्तर उनके साबिक कप्तान को नहीं खिलाया, कामरान गुलाम को खिलाया। कैसे देखते हैं बैटिंग ऑर्डर लाहौर कलंदर्स का? अगर मैं आपसे बात करूं, जिस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त हुई, फखर जमान, आज ऐसा लग रहा था कि बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे फखर जमान। ये नहीं कि एरी फेरी स्ट्रोक्स खेल रहे थे, इनोवेटिव स्ट्रोक्स उन्होंने खेले। फखर जमान की बैटिंग कारकर्दगी और फिर इंक्लूजन को कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक के आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, फखर जमान हमें पता है, हम सबको पता है उसकी गेम का, और अब्दुल्ला शफीक की जो इंक्लूजन है इसने बड़ी स्टेबिलिटी दी है इनकी बैटिंग को, क्योंकि वो एंकर शीट का रोल उसे दिया गया है और वो उससे ही उसका वही रोल है, क्योंकि वो पावर हिटर है नहीं, उसने अपनी शॉट्स खेलनी है, टेक्निकली स्ट्रांग है, अच्छा साउंड है, शॉट्स अच्छी है, उसके बाद रिलीज शॉट्स अच्छी हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो फखर पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज होगा, वो अपने आप को वो खुल के खेल सकता है। अगर लाहौर कलंदर के साथ हमने देखा पास में भी हुआ है कि दोनों एंड से विकेट्स गिरती हैं। जब दोनों एंड से विकेट्स गिरती हैं तो आपके जो मेन प्लेयर है वो भी, अब आज बाबर ने क्या किया, बाबर इसी तरह, बाबर अच्छा खेल रहा था, 32 रन ने किए, लेकिन अगर कोई ना आउट होता उसके साथ तो वो लंबा जाते। तो लाहौर कलंदर को अब ये एक, मेरे ख्याल से इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको इन लोगों को चाहिए कि ये इसको पूरा यूटिलाइज करें। 210 रन करके और लाहौर कलंदर हारा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनलकी है। 206, लेकिन जिस तरह कामरान गुलाम ने आके बैटिंग की और जो पॉजिटिव इंटेंट शो किया उसने, इसको पूरा सीजन ये बाहर बैठा रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मेरे ख्याल से पहले साल इसको नहीं खिलाया, फिर इसको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली है इसने परफॉर्मेंस दी है, फर्स्ट क्लास में इसने 1250 रन किए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी जो है डिटर्मिनेशन है कुछ करने की और ऊपर क्रिकेट खेलने का इसे शौक है, और वो परफॉर्मेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से वो प्रूव कर रहा है इस चीज़ को कि उसको जहाँ पे भी मौका मिले तो वो रन कर रहा है। तो आज उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर आप इनकी लाहौर कलंदर की इकबाल भाई बैटिंग देखें तो अगर आप 3 बैट्समैन इनके देखें, मोहम्मद हफीज और बेन डंक और डेविड वीजे जी, डेविड वीजे, बेन डंक और मोहम्मद हफीज ने 23 बॉलें खेली हैं दोनों ने मिलके, और इन्होंने 23 बॉलों में 25 रन किए। मतलब आप ये देखें, 209 रन इन्होंने किए, इन दोनों ने 23 बॉलों में 25 रन किए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी इनके थोड़े रन शॉर्ट थे। ठीक, लाहौर कलंदर को जिस तरह का स्टार्ट फखर ने और अब्दुल्ला शफीक ने दिया था, इनको एटलीस्ट 230 पे फिनिश करना चाहिए था। खैर 210 भी बहुत रन है और क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत कम ही हुआ होगा। ये पहली दफा हुआ है यासिर, पीएसएल में ये पहली मर्तबा हुआ है इतना बड़ा टारगेट। 207 का टारगेट था, 206 रन उन्होंने बनाए थे। माहम, आप इस बैटिंग को कैसे देखती हैं? लाहौर कलंदर्स की टीम के बारे में मैंने कहा कभी खुशी कभी गम देती है। इससे 1 साल पहले 2020 में लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंची और पिछले साल भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी जब कराची में हो रहा था, लेकिन जब वहां गए अबू धाबी में तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ओवरऑल आप देखती हैं ये पहला मैच था, इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखा होगा लाहौर कलंदर्स ने और उनके कप्तान शाहीन आफरीदी ने भी बहुत कुछ सीखे होंगे गुर। आगे आप समझती हैं कि दे कैन स्टेज अ कमबैक?
बिल्कुल, लाहौर कलंदर जितने भी पीएसएल के सीजन गए हैं काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं लोग। और जैसे कि आज वाला मैच इन्होंने खेला है, अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है मुल्तान सुल्तान से, शान मसूद ने और मोहम्मद रिजवान ने, आई थिंक दोनों ने एक्सेप्शनल बैटिंग की है। रिजवान तो समी अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में 2 निस्फ सेंचुरियां बना चुका है। शान मसूद, उसकी इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज खराब गई और उसके बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया। उस पर इतना इन्वेस्ट किया, अब उसने ये प्रूव किया। पहले वो कहते थे कि जी ये शॉर्टर वर्जन का बैट्समैन नहीं है, उसने टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दी और उसने अब इस टूर्नामेंट में भी, इससे पहले भी उसने प्रूव किया कि वो T20 क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता है। रिजवान से पहले वो कप्तान था मुल्तान सुल्तान का। शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे कि इस तरह से प्लेयर को हम लाते हैं, एक सीरीज खराब जाए तो बिल्कुल ही किक आउट कर देते हैं? जी हाँ मिर्जा भाई, ये हमारा अलमिया भी कह लें, क्योंकि आप देखें शान मसूद जिस तरह परफॉर्म कर रहा है आपके सामने है कि मतलब अगर क्रिकेटर को चांस मिले और मुसलसल चांस मिले तो वो अपना गेम चेंज कर सकता है। आप शुएब मकसूद के देख लें, वो भी इस सूरत हाल से गुजरे हैं, टीम से इन आउट। मतलब अगर आप किसी को इतना कंसिस्टेंटली चांस नहीं देंगे तो ये परफॉर्मेंस के ग्राफ ऊपर से नीचे तक तो जाएगा। बाकी ये कि शान मसूद जिस तरह खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत बैकबोन है इस वक्त मुल्तान की टीम के। और आप उनका मेथड अगर आप देख लें कि वो जो है ना, वो बजाय ये कि वो किसी हीरो बनने के चक्कर में, उनकी पूरी टीम है एक मेथड को फॉलो किया हुआ है। उनके पास देखें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने नहीं आते, कोशिश करते हैं कि लंबी मतलब क्रीज पे लंबा वक्त गुजारें और लंबा खेलें, और जिसमें वो कर रहे हैं और काफी कामयाब हो रहे हैं। एंडी फ्लावर जैसे ज़हीन कोच के आने से भी बड़ा फर्क पड़ा है मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी। जी हाँ बिल्कुल, एंडी फ्लावर है, फिर मुश्ताक अहमद ड्रेसिंग रूम में है, फिर रिजवान एक बहुत कूल एंड काम है। तो ये एक बंदे का काम नहीं है, तो कॉम्बिनेशन है। और थ्रू आउट ये डग आउट में इनके जो है ना, जितनी कामनेस मैं देख रहा हूँ वो बाकी टीमों में मुझे नजर नहीं आई। क्योंकि एक अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले साल से जो है ना, मोस्टली एक तो सेम टीम है, इनकी कोर वैल्यू जो कोर पाकिस्तान लोकल प्लेयर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इन्होंने अपने फील इन द गैप्स किए हुए और ये सिर्फ मेथड को फॉलो करते हैं, किस विकेट पे क्या है, और उस चीज पे बहुत ज्यादा रियलाइज करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले वक्त में मुल्तान सुल्तान डेंजरस टीम बन सकती है? जी हम डेंजरस तो देखें अभी भी है, 2 मैच में 2 जीत चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी टीमों को वर्कआउट करना पड़ेगा, कि जाके बैठना पड़ेगा कि मुल्तान के खिलाफ या बाकी टीमों के खिलाफ हम किस स्ट्रेटेजी बनाए। क्योंकि जो अभी तक मुझे लगा है इस PSL में, क्योंकि कोविड की वजह से मुझे थोड़ी सी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगी टीमों की, तो थोड़ा सा जो उनका गेम प्लान है वो मुतासिर हुए हैं लड़कों के कोविड की वजह से, और थोड़ा सा जिसकी वजह से टीमें इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई। यासिर आप क्या कहेंगे? 1 मिनट है मेरे पास। यासिर आप क्या कहेंगे? 83 रन शान मसूद ने बनाए और आज 14 चौके 1 छक्का, और किस बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जो बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त था, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, टॉप के बॉलर दुनिया के, क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई बड़ी फ्लॉलेस इनिंग खेला है शान मसूद और पूरा कम्प्लीमेंट कर रहा था वो रिजवान को। और दोनों बैट्समैन अगर अच्छे खेल रहे हो बोथ एंड पे, तो मेरे ख्याल से इसीलिए तभी जो है पार्टनरशिप बिल्ट होती है। और रिजवान T20 प्लेयर ऑफ द ईयर इंटरनेशनली, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है इटसेल्फ फॉर हिज पार्टनर। तो शान मसूद उनके साथ खेल रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा उनको इस चीज़ का भी है कि मेरे साथ कप्तान खेल रहा है। इसके अलावा भी शान मसूद एक मेहनती क्रिकेटर हैं, उनको हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लेके आए। जिस तरह समी ने बात की है, बड़ा अपने काम से काम रखने वाले और अपना जो है अपने खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और इनकी गेम में इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर पाकिस्तान को दोबारा सर्व करेंगे और इस फॉर्मेट पे भी वो अपने आप को मनवा रहे हैं। हमने देखा है KPL में भी उन्होंने रन किए हैं, और इसके बाद PSL में ये अब इन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया अपने PSL 7 का। मैं समझता हूँ ठीक है। यासिर, शान मसूद के बारे में तो हमने बात की, और दिलचस्प बात ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को बताता चलूँ कि शान मसूद ने डरहम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, और ये वही डरहम यूनिवर्सिटी है जहाँ इंग्लैंड के साबिक कप्तान एंड्रयू स्ट्राउस पढ़ा करते थे। और शान बड़े रिफाइंड क्रिकेटर की हैसियत सामने आए। बाद लोग तो उन्हें पाकिस्तान के कप्तान की हैसियत से टिप कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जिस किसी का भी नाम आता है कि कप्तान बनने जा रहा है वो बाहर हो जाता है। असद शफीक की एग्जाम्पल हमारे सामने, शान मसूद को भी टीम से बाहर कर दिया गया। हम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बहुत कुछ है क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।
सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मैचेस खेले गए और दोनों मैचों में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें फतह से हमकिनार हुई और कल शोएब मलिक ने जो इनिंग्स खेली उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम ने हराया था कल कोयटा ग्लैडिएटर्स को। जो इफ्तिताई मैच था टूर्नामेंट का मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान, उस मैच में भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो थी वो फतह से हमकिनार हुई थी। बहुत सारी बातें करेंगे हम। और लाहौर कलंदर्स एक ऐसी टीम है जो बड़ी मुतारिक टीम है, अगर उनको क्रेडिट ना दें, क्योंकि जब से 2016 से PSL शुरू हुई है, लाहौर कलंदर्स इब्तिदाई जो 5 PSL थी उसमें आखिरी नंबर पर आई, फिर छठी PSL में लाहौर कलंदर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अब आज उसने जो आगाज किया है, तो लाहौर से पैदल चलकर मैच देखने के लिए आने वाले एक फैन जो है लाहौर कलंदर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। यार मैं नहीं जीतने दूंगा, बस मिर्जा साहब, और नहीं बर्दाश्त होता, और नहीं बर्दाश्त होता। मैं ये जो झलके इधर ही रोक दूंगा, मैंने जीतने ही नहीं देना मुल्तान को। आप तो चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है चीटिंग? और हमारी किस्मत हमारे साथ चीटिंग कर रही है यार। मतलब ये कोई बात है? 206 रन बना के भी हम हार जाते हैं, मतलब यार हद हो गई है। तो क्या आप पैदल आए हैं मैच अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए? ओ नहीं जी, मैं तो अपने मेट्रो में आया हूँ, मेट्रो बस में आया हूँ। क्या वहां से यहाँ तक चल गई है मेट्रो, लाहौर से कराची तक? हाँ जी, आप जो ना अपडेटेड नहीं रहते हैं, इसका मतलब है भाभी चलिए वहां से, बिल्कुल चलिए, हवा में चलते हुए आए हैं मेट्रो में। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि अपनी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से कितनी आपकी सेहत पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि लाहौर वाले तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और कभी फूड स्ट्रीट चले जाते हैं, कभी फज्जे के पाए और कभी हरीसा, तो आपकी सेहत में कोई फर्क पड़ा है? मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची, हमें खट भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि कोई नई बात तो है नहीं, हम हमेशा हार ही जाते हैं। हाँ, लेकिन कोई 2 किलो वजन हमारे सेहत का जो है ना बढ़ गया है, क्योंकि अभी मैंने उससे पहले भी और उसके बीच में भी इतना मुझे एंजाइटी हो गई थी, इतना मुझे स्ट्रेस हो गया था कि मैं खा खा के कभी पाए खा रहा हूँ, कभी कीमे के नान खा रहा हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। यार ऐसे भी कोई हारता है यार? लेकिन आपकी टीम ने तो आज मार खाई है बैट्समैनों के हाथों। नहीं, हमने भी मारा है मिर्जा साहब, बात ये नहीं है, मारा हमने भी है, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही 2 घुसूड़ मार दिए हमें। तो दिल पे कोई असर तो नहीं पड़ा आपका? ब्लड प्रेशर तो सही रहा? देखिए, ब्लड प्रेशर की तो बात मत कीजिएगा, ये सर्दी में ना हमें, ये सर्दी में भी हमें गर्मी लग रही है, लेकिन बात यह है कि हमारा कुछ करें। देखिए, ये फवाद साहब को ना मैं तो कहता हूँ एक मशवरा है कि उनको अपना नाम बदल देना चाहिए। ये फवाद नाम बड़ा भारी है उधर पंजाब की साइड पे, चाहे वो फवाद चौधरी हो या फवाद राणा हो, तो यार पेड़ा गरक कर दिया है यार। उनको चाहिए, बड़े शरीफ आदमी, उनको अपना नाम बदल देना चाहिए। लेकिन आजकल तो राना फवाद आ नहीं रहे, वो तो कतर में, तो आजकल आतिफ राना जो है वो लीड लिए हुए हैं ना। देखिए, फे तो दोनों में आ रहा है ना, ये फे नाम जो है ना, ये फे जिसमें आता है ना, ये बड़ा ही कोई नाम बदल देना चाहिए। हाँ, तो फखर जमान भी तो आपकी टीम में, उसमें भी तो फे आता है। उसमें भी तो फे है ना। देखिए ना, ये इसी का फे का जो फर्क है, फर्क ही सारा फेक है। चलें, फेक नहीं होना चाहिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल फेक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन तरीके से खेलना चाहिए और लड़ना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, चले चौधरी साहब, आप अपना गम जरा भुलाएं और खाना वाना खाएं। और नहीं दूंगा मैं जी, जीतने आप तो आप जीतते, वो जीत चुके हैं, आप किस दुनिया में हैं, वो जीत चुके हैं। मैं इधर नहीं जीतने दूंगा, ये तो मेरे हाथ में है ना, उधर हमारे हाथ में नहीं था मैच, इधर तो है, ये मुझे जीत के दिखाए, मार शॉट मार। चले ठीक है चौधरी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। समी, जिस तरीके से बात की चौधरी साहब को बड़ा दिल पे, जो स्पेक्टेटर्स हैं, आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, जो 2016 का जीती उस टीम के आप मेंबर थे, स्पेक्टेटर्स का रवैया क्या होता है, किस मोहब्बत के साथ वो टीम को सपोर्ट करते हो? जब हारते हैं तो चौधरी साहब जैसे हो जाते हैं। इकबाल भाई, देखें, सपोर्ट तो मिलती है आवाम से और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। जब ये गालियां भी तो पड़ती हैं, जब जाहिर सी बात है, जब थोड़ी ख़राब परफॉर्मेंस हो तो बुरा भला भी कहते हैं, और ये राइट है कि उसकी तनकीद हर कोई कर सकता है, तनकीद बराए अतला। लेकिन ये कि एक चीज़ है कि
1 साल हो 2 साल हो 6 सीजन हो गए, अब इसको वो बैड लक नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, अपना तरीकाकार चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इस सीजन उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और मेरे ख्याल में पहला मैच हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, टीम अच्छी है, टीम उनकी बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल में वो आगे मैचेज में कमबैक भी करेगी। शाहीन अफरीदी जैसे एक यंग कैप्टन है, अभी पहला मैच खेल रहे थे और मुझे उम्मीद है आगे जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा संभालेंगे। हम कैसे देखती हैं आप लाहौर कलंदर्स की टीम को? आज अगरचे हार तो गए, लेकिन इसके बावजूद टीम का कॉम्बिनेशन तो उनका बड़ा जबरदस्त है। देखिए, टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है, 206 रन उन्होंने किए हैं, बुरा मैच नहीं हारे हैं और एक मैच से किसी भी टीम को जज नहीं करना चाहिए। और लाहौर कलंदर का जिस तरह से टीम्स हैं और जितने उनके टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं, आई थिंक वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे आने वाले मैचेस में। यासिर, लाहौर कलंदर सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज है। आप देखें कि इन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, प्लेयर्स को ग्रूम करते, टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। हारिस रऊफ जो इस्लामाबाद में कहीं सेल्समैन की जॉब कर रहे थे, वो ट्रायल्स देने गुजरांवाला आए और वहां सेलेक्ट हो गए। कई लड़के लाहौर कलंदर्स के जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिग बैश लीग खेले। काम तो कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, क्या किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नहीं होती? क्या मसला क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए इकबाल भाई, नो डाउट काम तो कर रहे हैं और ये सबको पता है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अलग काम है और पीएसएल में खेलने का और खिलाने का काम अलग है। मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे ना टीम के अंदर, उस वक्त तक आपकी टीम नहीं जीत सकती। अगर हम देखें तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है वो क्यों जीतती है कि मोइन भाई एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और नबील हाशमी तो नहीं क्रिएट करते। नबील हाशमी याद है आपने कहा था कि वो एनालिस्ट है, वो एनालिस्ट नहीं है। हाँ, वो फिर आपने बता दिया था ना वो क्या है। अच्छा, तो लेकिन आप, मैं इस पे आऊँ ना तो बजाय मुद्दे जाने के, लेकिन आप इसको क्या समझते हैं कि जिस तरह माहम कह रही हैं, समी भी कह रहे हैं कि पहला मैच तो हारे, लेकिन टीम इनकी बड़ी तगड़ी है, ये आगे आकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर टीम को 2-2 मैच एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल इकबाल भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, टीम इनकी अच्छी है, नया कप्तान है और चेंज लेके आए हैं, ये विच इज़ वेरी गुड। लेकिन लक जो है ना, लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको चाहिए कि दुआएं करवाएं और लोगों से। खैर लोग तो बहुत दुआएं करते हैं लाहौर के लिए और कराची के लिए भी बहुत दुआएं करते हैं, काफ़ी फैंस हैं। जिस तरह भी आपने देखा, ये जो हमारे अभी आए हुए थे चल के जो आए देखने, ये भी चौधरी साहब पैदल चल के आए मैच देखने। तो खैर फैंस तो हैं और हम भी चाहते हैं कि लाहौर और कराची की टीमें जीते। पाकिस्तान के क्रिकेट के मरकज हैं, सेंटर हैं और यहाँ पे सारी क्रिकेट का जो लाहौर और कराची में ही होती है, बट नाम भी लाहौर का। लेकिन उस जीतने के लिए एक मेथड चाहिए। मेथड के लिए ये है कि आपने एक टीम बनानी है, टीम वर्क है। उसके बाद आपने किस तरह, सबसे इम्पोर्टेंट है आपने इन्वायरमेंट, हर किसी को अपने रोल का पता होना चाहिए कि अगर मैं एंकर तो क्या इनको नहीं पता है, क्या इनको नहीं पता रोल का? आकिब जावेद का ये 7वां साल है एज द डायरेक्टर कोचिंग ऑफ लाहौर कलंदर्स। नहीं, आकिब भाई को मैं वही कह रहा हूँ, आकिब भाई ने तो उनको बताया है रोल का, लेकिन ये लड़के हैं, इनको बार बार लगता है कि इनको बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि आपको ये करना है आपको। लेकिन एक चीज है इकबाल भाई के, अगर आप इनकी इस चीज से शायद समी भी एग्री करे कि इनके जो बॉलिंग अगर आप देखें तो इनके पास 3 बॉलर्स जो हैं वो इंटरनेशनल टॉप, मतलब इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, जिनको रैंकिंग के बॉलर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अभी शाहीन पहला मैच है, आगे सीखेगा। राशिद खान को अगर सर्कल में एक ओवर करवा देता ये, तो क्योंकि एक तो फ्लो बन गया था फखर का और दूसरे जो है अब्दुल्ला शफीक, वो तो ये फ्लो बड़े फ्लो से खेल रहे थे। वहां पे अगर एक विकेट मिल जाती इनको तो ये 250 भी नहीं होना था शायद चेज में। नहीं, शायद मुश्किल हो जाता। और वो जब खेले थे ना उस वक्त इनको विकेट, क्योंकि ये तो इनके अपने खिलाड़ी हैं ना। आप भी चौधरी साहब बन गए थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं रोक लिया है, आपने भी रोक लिया है। मैं आपसे मजीद बात करूंगा। माहम, लाहौर कलंदर्स की टीम तगड़ी टीम है और जिस तरह यासिर अमीद भी कह रहा है, समी भी कह रहे हैं कि ये कम बैक कर सकती है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल कम बैक कर सकते हैं। वही बात जो मैंने पहले कही थी कि एक मैच के उस पर आप किसी टीम को जज नहीं कर सकते। और शाहीन शाह अफरीदी का पहला एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो यंग है, तो इस मैच से काफ़ी सीखा होगा, अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश करेंगे आने वाले मैचेस में। चले माम, आपका बहुत शुक्रिया। समी हमारे साथ मौजूद है, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है, और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और एक्सप्रेस न्यूज़ का ये प्रोग्राम है जिसमें हम प्योरली क्रिकेट रिलेटेड बातें कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या नेशनल स्टेडियम कराची में। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मजीद बात करेंगे और कल जो 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं उन मैचेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जब दुनिया क्रिकेट में ये आए थे 2001 में तो तेज तरीन बॉलर थे और ये टेप टेनिस बॉल की क्रिकेट खेला करते थे जहांगीर रोड पर। और फिर उसके बाद किस तरीके से मोहम्मद शमी ने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबियां अपने दामन में समेटी। लोग ये कहते हैं कि इनको ज्यादा खेलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 37 टेस्ट मैचेस खेल सके। जब कभी और इस वक्त मिला तो इस पर उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है यासिर हमीद, और यासिर हमीद के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि इनको वो मौके नहीं मिले, इनको मजीद क्रिकेट खेलना चाहिए थी। जिस तरह के ये कॉम्पैक्ट बैट्समैन थे 2003 में जो पार्टनरशिप की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इमरान फरद के साथ मिलकर, सेंचुरी पार्टनरशिप लोगों को अब तक याद है। हम इन दोनों से भी बात करेंगे और चौधरी साहब जो है अब हमारे साथ एक मरतबा फिर आकर बैठ गए, अब तो सीट पर बैठ गए, इनसे मजीद बात करेंगे क्योंकि कल के मैचों के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। समी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की, तो आप कल भी लाहौर कलंदर्स का दूसरा मैच है, कराची से कल मुकाबला है कराची किंग्स से। कराची किंग्स 2 मैच हार चुकी है, लाहौर कलंदर्स की टीम आज 1 मैच हारी है। आप ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं? ओवरऑल ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल का, क्योंकि कराची भी 2 मैच हार चुकी है, लाहौर अपना पहला मैच हार चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अगर कराची हारती है तो वो 3 मैच हार चुकी होगी। और जिस तरह मैंने कहा कि जो है ना विनिंग, ये एक आदत है, हैबिट है, और मेरे ख्याल में जो भी टीम हारती है वो जितना मर्जी करे वो साइकोलॉजी अंडर प्रेशर ज़रूर होगी। और जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे जा रहा है और आप देखें कोविड की पोजीशन के कुछ प्लेयर अवेलेबल हैं नहीं है क्या है, उसके बावजूद हो तो रहा है बेहतरीन, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन टीमें मैं नहीं चाहूंगा कि पॉइंट्स टेबल पे पीछे रह जाएं। जिस तरह कराची 2 मैच हार गई तो इन्हें ओवरऑल बिल्कुल ही जो है ना अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, खेलने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह लाहौर है, पहला मैच ठीक है उनका टीम अच्छी है, लेकिन ये कि पहला मैच वो हारे हैं। और उनको हम भी खेलते थे तो टीमों को पता होता था एज कि जहां ये करंट पोजीशन में जाएंगी लाहौर तो इनके फेल होने का चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल ये 6 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी एज होता है दूसरी टीमों को। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए कि 2 में से कोई भी जीतेगा तो वो ताकि पॉइंट्स टेबल पर है। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? यार मिर्जा साहब देखें, हमारे यहाँ बैंड डंक भी है, भाई डंक भी है, अब्बू डंक भी है, इतने जबरदस्त प्लेयर हमने रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हार जाते हैं। आप ही बताएं, मैं तो कहता हूं आप हमारे कोच बन जाए। हाँ, आप हमारे कोच बन जाए और आप ना हमारे कप्तान बन जाए, उनको रखे ओपनर, यासिर भाई को रखे ओपनर और हम अपना गेम शुरू करते हैं। मैं ओपनर दोबारा इस उम्र में रिटायरमेंट वापस ले, वो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा। आप खुद बताए ना, मैं बता रहा हूँ आप भी खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इन प्लेयर्स से तो अच्छे ही खेल लेंगे। क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट या कुछ और? क्रिकेट की बात कर रहा हूं, इशारा कुछ और कर रहे हैं। नहीं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देखिए क्रिकेट के अलावा कुछ और भी खेलते हैं लोग क्रिकेट में, जाहिर है, लेकिन वो बातें अभी मैं इधर कर नहीं सकता। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर हम हारे, आप कुछ पैसे वैसे लगता है हार गए। जाहिर है हम हारे, जमीन पर आ गए आप। बिल्कुल, जमीन पे क्या, हम जमीन के अंदर घुस गए हैं। अच्छा। यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो कर रहे हैं यार, ऐसे कोई खेलता है? आप खुद बताएं। एक वो बेचारा फखर जमान खेल रहा है। हाँ। और बाकी किधर वो बैंड तक वो एक मतलब चिंगम चबा के जो है खेला, उसको एक मैं तो एक कार्टन भिजवाओ चिंगम का, ताकि वो खाए और कुछ खेले। यासिर कह रहे हैं ये चौधरी साहब के आप इनकी टीम में एज एन ओपनर आ जाए, लेकिन अगर हम थोड़ी सी संजीदा नोट पर बात करें, कराची और लाहौर का मैच, और कराची और लाहौर का मैच होता है तो एक अजीब एक्साइटमेंट होती है। कल के मैच के लिए कराची में जो 8000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, हर आदमी मुफ्त के टिकट मांग रहा है क्योंकि टिकट्स खत्म हो गए, नहीं मिल रहे। आप इस मैच को कैसे देखते हैं, पहले इस पर डिस्कस करें। वैसे एक बात भाई, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा ना क्राउड का बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से, 40% पे ले जाएं, क्योंकि ग्राउंड बिल्कुल
जब कैमरा लगे तो बिल्कुल खाली नजर आता है। मेरे ख्याल से 40% पे अगर क्राउड ले जाए तो पूरा मतलब ये कितना अच्छा मैच है और लोग जो है वो महरूम होंगे ग्राउंड में जाने से। तो बहुत बड़ा मैच है कराची लाहौर का, नो डाउट। और हमेशा की तरह कराची लाहौर की जो एक मोहब्बत है और जो राइवलरी भी है और मोहब्बत भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त मैच है और दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। लाहौर जो आज मैच हारे हैं इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीते हैं, और कराची भी हारे हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलें, हमारे पास एक विनर आ जाएगा इन दोनों में से कल, इन दोनों में से एक विनर आ जाएगा। तो होपफुली कि मैच अच्छा हो, हाई स्कोरिंग हो। कितने बजे स्टार्ट है ये मैच? ये 7:30 बजे है शाम को, और पहला मैच जो है वो 2:30 बजे है। मैं पहले मैच पे थोड़ी बात करूं। तो कल पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी का समी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला अपना मैच इस टूर्नामेंट में खेलेगी। आप तो खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, शादाब खान उनके कप्तान हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को आप कैसे देखते हैं? मिर्जा भाई बहुत अच्छा देखता हूँ, क्योंकि जो ओवरऑल बेस की भी है टीम वो लोकल प्लेयरों पे बेस की भी है, उनके अराउंड बेस की भी है। आप देखें दोनों ओपनर ये हमेशा कोशिश करते हैं फॉरन लें, मिडिल ऑर्डर और लेट ऑर्डर में ये खुद मतलब लोकल प्लेयर, और बॉलिंग जो है वो लोकल पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। जैसे हसन अली हो गया, शादाब खुद हो गए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त वही मशरफ उस टीम में है, वसीम जूनियर उस टीम में है, जफर गौहर है उनके पास। तो ये बैंक करते हैं अपनी लोकल बॉलिंग पे और कोशिश करते हैं कि ऊपर से फॉरेन प्लेयर से ये स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल में बहुत बैलेंस टीम है और देखते हैं इस सीजन में कैसा खेलती है। चौधरी साहब, आप किस पे लगाएंगे कल? मेरे पास कुछ राह ही नहीं है लगाने के लिए। मेरे पास कुछ राह ही नहीं है। क्यों? बस है ही नहीं, वो सारे मैच हार गए, इससे पिछले भी सारे सर पे तो आप रोगनी तेल लगाते हैं, अब आपके पास कहते हैं राही नहीं। तेल तो मिल ही जाता है ना, तेल का मसला नहीं है, असल में बात है पैसों का। अच्छा, पैसे अभी है नहीं, हम सारे मैं तो कहता हूँ आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें। अच्छा, आपकी थोड़ी हेल्प ताकि आपके साथ ही अंदर जाऊं मैं। हेल्प अंदर नहीं जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा, गारंटी है मेरी। यासिर, एक जुमले में बताइएगा, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। कल जो 2 मैचेस हैं आपकी नजर में, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, विनर कौन होगा? और कराची और लाहौर में आप किसको फेवरेट करार देंगे? इकबाल भाई, एक जुमले में तो मुश्किल है बताऊं, 2 जुमलों में बताऊं। नाम बताएं ना, आप सिर्फ नाम बता रहे हैं यासिर। पेशावर ज़ल्मी। और दूसरा? दूसरा जो है कराची या लाहौर? क्योंकि कराची की जो इकबाल भाई, कराची की जो आज की परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि 3-4 मैचेस तक कम बैक कर सकती। ठीक है, चौधरी साहब खुश हो गए। समी, आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल में पेशावर मैच जीती हुई है, ये ध्यान में रखिए। इस्लामाबाद, और मैं समझता हूँ कि कराची कल मैच जीतेगी, और क्योंकि अगर कल का मैच ये हारती है तो बहुत ज्यादा ये पीछे हो जाएंगे। तो इन्हें ओवरऑल आज ये कुछ ड्रेसिंग रूम में या होटल में या कोई भी प्लानिंग करके कल अच्छी प्लानिंग से आना पड़ेगा। जोल साहब, अगर कराची मैच जीतती है तो आप पंखे से लटक जाएंगे? और नहीं, हमने क्यों लटकना है? आप हमें मार देना चाहते हैं यार? ऐसे समी भाई ऐसे नहीं होता। क्या कल कराची कल जीत जाएगी, मतलब कोई मजाक है? यासिर कुछ कह रहे हैं, बोले यासिर। मैं क्या चौधरी साहब की वजह से मैं लाहौर की फेवर कर रहा हूँ। देख लें चौधरी साहब। बड़ी मेहरबानी यासिर भाई, आप हमारे ओपनर हैं। यासिर भाई है, इसका मतलब है कुछ चीज तय है। क्या कह रहे हैं? चौधरी साहब ने खुद भी किट की हुई और कल खेलने के चांस, लेकिन ये अपनी किट नहीं पहन के, बच्चे की पहन के हैं अपने, इसीलिए इन्होंने जैकेट पहन ली ऊपर से। चौधरी साहब, शौकीन तो बहुत है, आप सपोर्टर हैं। और मिर्जा साहब, अब आप अंदर की बातें तो ना निकाल लेना। चले ये देखें, आज जिस तरह से सर्फ एक्सेल जोश जगाने में जिस तरह से गुफ्तगू हुई, अब कल देखते हैं कौन सी टीम फाते होती। कल 2:30 बजे पहला मैच है, और पहला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और दूसरा मैच जो है वो शाम 7:30 बजे है, और वो क्रंच मैच है, कराची वर्सेस लाहौर, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। देखते हैं कि कौन फाते की हैसियत से मैदान से बाहर आता है। हमारी ये ट्रांसमिशन 27 फरवरी तक जारी रहेंगी। आप हमारा रोज रात 11 से 12 बजे तक साथ दीजिएगा। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।